धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि जो आज हम लोग के इस कार्यकर्ता बैठक में आप लोग इस न्यूज को दिखाने का काम कर रहे हैं। आज इस हमारे पार्टी का मूल उद्देश्य था कि हमारे जिले का नई कार्यकारिणी का गठन। जी हमारा अभी पूर्व में जिला अध्यक्ष राजेश कुशवाहा जी थे। आज के हमारे नए जो है जिला अध्यक्ष परमजीत मौर्य को दिया गया है और युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष महेश कुमार मौर्य को दिया गया है। अब मैं पूरा उम्मीद और विश्वास रखता हूं कि ये लोग अपने पार्टी के प्रति समर्पित होकर संगठन को आगे बढ़ाएंगे। जी सर, जी सर। अच्छा सर, ये बताइए, आप जन अधिकार पार्टी से पार्टी का मुख्य उद्देश्य और निर्देश क्या है? देखिए, पार्टी का मुख्य जो और निर्देश क्या है? पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि जन अधिकार पार्टी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले जो 2024 के लोकसभा के चुनाव है, उस चुनाव की पूरी तैयारी में है कि पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है कि अपने लोकसभा लड़ेंगे जी और लोकसभा लड़ेंगे। और पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी जी जी। और जब किसी भी जात का हो, जाति जनगणना करा लिया जाए जी और जाति जनगणना कराने पर जिस जात की जितनी आबादी है उस जात की उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है। जी जी जी। और इसको हम लोग बूथ स्तर तक इस बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा सर, ये बताइए, बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में बताइए कुछ, कि इनके बारे में जो है, जैसे कि ये पहले मंत्री थे, फिर उसके बाद में उन्होंने पार्टियां बनाई, पार्टी सरकार में आने के लिए बनाए कि दूसरी पार्टी में रहने के लिए बनाए, किस कारण से बनाए, कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी देखिए, जब बाबू सिंह कुशवाहा बसपा में थे तो उस समय की बसपा की जो विचारधारा थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की थी, कांशीराम साहब की विचारधारा थी। लेकिन जब बसपा पूर्ण बहुमत में आई तो अपनी विचारधारा से भटक गई। हम लोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, वो जो चाहते थे कि बसपा में कांशीराम की विचारधारा को लागू हो, कि जाति जनगणना हो, सबकी एक बराबर भागीदारी हो और एक समान शिक्षा की बात हो, जिसपे इस बात को बहन जी ने भुला गए। बहन जी ने कहा कि यार जिस जात की जितनी बड़ी झोली हो, जितनी बड़ी दौलत हो, उस सीट पे वो टिकट पाएगा। कहने का मतलब है कि जो पूंजीपति व्यक्ति है उसको बहन ने टिकट दिया और अपनी विचारधारा को भटक गई। इसके वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया कि अगर इस पार्टी में हमारी विचारधारा है ही नहीं है तो मुझे इस पार्टी में रहने की कोई उचित नहीं है। अच्छा। जिसकी वजह से पार्टी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी छोड़े और फिर नई अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का गठन किया गया। और जन अधिकार पार्टी के गठन का मतलब यही है कि जनता का अधिकार दिलाना। जनता का अधिकार सबसे आप हर जगह आप पढ़ते होंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके लिए कब से हमारी जाति जनगणना होना चाहिए और जाति जनगणना होगी तो किस जाति की कितनी परसेंट आबादी है, उस आबादी के हिसाब से उतने परसेंट की उसकी भागीदारी मिलना चाहिए। यही है राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी चाहते हैं कि एक समान शिक्षा लागू हो। जैसे कि आप देखते होंगे कि गांव में गरीब लोग होते हैं, वो एक प्राइमरी की स्कूल में पढ़ते हैं, हिंदी बोर्ड के स्कूलों में पढ़ते हैं। कोई अगर पूंजीपति व्यक्ति है तो वो जो है एक जो है सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो हमारे जो नेता की सोच है कि एक बोर्ड होना चाहिए एजुकेशन का, चाहे हिंदी बोर्ड हो या इंग्लिश बोर्ड हो, एक ही पढ़ाई होना चाहिए, चाहे कितना भी गरीब का बेटा हो चाहे बड़े आदमी का बेटा हो, पढ़ाई एक बराबर होना चाहिए। ये बहन जी ने नहीं कर पाया। अच्छा। इसी वजह से जन अधिकार पार्टी का विस्तार हुआ और जन अधिकार पार्टी आज पूरे प्रदेश में मजबूती से अपनी संगठन को बना लिया है। अच्छा, जन अधिकार पार्टी पूरी मजबूती के साथ विधानसभा में चुनाव लड़ी थी, विधानसभा में क्या रिस्पॉन्स रहा इसका? देखिए, आपको मैं जन अधिकार पार्टी का रिस्पांस में बता रहा हूँ कि आप देख लीजिए कि सैकड़ों पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी हैं, नई नई पार्टियां। ये अगर आज सैकड़ों पार्टी का कोई नाम चर्चा नहीं है, लेकिन जन अधिकार पार्टी का नाम, चाहे विपक्ष का आदमी होगा कोई भी, लेकिन जन अधिकार पार्टी का नाम लोग जानते हैं
तो ये भूमिका बनाई है। और दूसरी भूमिका आपको मैं बता दूं कि बड़ी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वाले हुआ करती थी, आज सपा बसपा और भाजपा के बाद अगर कोई पार्टी, अगर नई पार्टी अगर वोट परसेंटेज पाई है तो कांग्रेस पार्टी पाई है, चौथा नंबर पाई है आज वोट परसेंटेज उत्तर प्रदेश में। अच्छा सर, ये बताएं, विधानसभा के चुनाव से पहले महागठबंधन बना था बाबू सिंह कुशवाहा के साथ में। उस गठबंधन में इनके साथ बाद में और पार्टियां भाग गई, जिसमें ओम प्रकाश राजभर वगैरह भी थे, तो इनमें भागने का क्या कारण था? कैसे गठबंधन टूट गया? देखिए, जो विचारधारा के लोग नहीं थे भाग गए, जिसकी विचारधारा ही नहीं था जी, तो वो अपने फायदे के लिए भाग गए जी। और जिसको हक अधिकार दिलाने की बात था वो अपने बात पर अटल रहा। अच्छा, ठीक है, ओम प्रकाश राजभर को हक अधिकार दिलाने की बात करते हैं जी, लेकिन इनके अंदर विचारधारा नहीं है। इनके अंदर से कहाँ हमारा फायदा होगा वहां के लिए भागते हैं। अच्छा, तो इसलिए वो भाग गए। लेकिन हमारे नेता जो है भागे नहीं अपने विचारधारा से। ये भी चाहते तो कोई ना कोई दल से गठबंधन करे, लेकिन इनका कहना है मैं गठबंधन करूंगा लेकिन जो हमारी विचारधारा को जो पार्टी लागू करवाएगा। जब तक अगर इस विचारधारा को कोई पार्टी नहीं लागू करा पाएगा तो ये हमारा जो है संघर्ष हमारे नेता करते रहेंगे और हम लोग इसके पीछे संघर्ष करेंगे। अच्छा, उस गठबंधन में ये कृष्णा पटेल भी थी और 3-4 पार्टियां और थी। जो कृष्णा पटेल का जैसे सपा में गठबंधन हो गया था, उनको अपनी सीटें अलाइनमेंट हो गई थी। रामकरण चौधरी थे और रामधनी बिंद थे। हमारे साथ 4 पार्टियां, तभी छोटी छोटी पार्टियां गठबंधन में थी जो विचारधारा के पक्के लोग थे। जी जी जी। तो अभी वो इनके ओम प्रकाश राजभर जी जो सपा में थे और ये भाजपा में चले गए, और इनके घोषित उपचुनाव के बारे में आपने सुना ही होगा, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ओम प्रकाश राजभर को आप जान लीजिए कि ये विचारधारा के आदमी नहीं है, ये बिना पेंगी का होता है, ये जिधर चाहे उधर डगनाते रहते हैं। ये सिर्फ ओबीसी का नाम पे राजनीति करते हैं लेकिन ओबीसी का नेता नहीं है। ये अपने घर और परिवार के नेता है। ये चाहते हैं कि कहाँ हमारे बेटा और कहाँ हमारा और कहाँ हमारे रिश्तेदार का सीट कंफर्म हो जाए, उसके लिए भागते हैं। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, ये बताइए, तो रहे गठबंधन की बातें, अब प्रतापगढ़ में आपकी कितनी मजबूती आपकी पार्टी की? देखिए, हमारे प्रतापगढ़ में जो सीट पर हमारी पार्टी चुनाव अभी विधानसभा 2022 लड़ी है, सभी जिलों से ज्यादा यहाँ हमारे वोट मिला है प्रतापगढ़ विधानसभा में जी। और आगामी हमारी जो नए पदाधिकारी आज बनाए गए हैं, इनके मैं पूरा उम्मीद रखता हूँ कि ये लोग इतनी मजबूती बनाएंगे जो अपना लोकसभा प्रत्याशी। अच्छा, कार्यकारिणी का विस्तार हुआ यहाँ पे? जी हाँ, जी हाँ। तो इसमें मजबूती के साथ आप प्रतापगढ़ में रहेंगे। और जाति जनगणना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी आप कुछ बताएं, थोड़ा विस्तार से बताइए। जाति जनगणना का मतलब ये है कि अपने जो इस पूरे देश के अंदर जितनी जातियां हैं उसकी जात की जनगणना हो जाना चाहिए। अगर हम जिस जात की जितनी जनगणना के हिसाब से आबादी है, मान लीजिए 100 सीट किसी चीज पे आया, अगर यहाँ मौर्य की 10% अगर आबादी है तो 10 सीट मौर्य को मिलना चाहिए। पटेल की अगर 5% है, पटेल को मिलना चाहिए, यादव को भी मिलना चाहिए। अन्य एससी, दलित, ओबीसी जितनी भी अल्पसंख्यक जातियां हैं, सबकी आबादी के हिसाब से उनके हक हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जाति जनगणना का मूल उद्देश्य यही है। तो ये बताइए, बाबू सिंह कुशवाहा जी ओनली मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा को लेकर चलना चाहते हैं कि सारी बिरादरी जाति संप्रदाय लेकर चलना चाहते हैं? सभी जातियों को हक अधिकार दिलाने को बात करते हैं, किसी मौर्य की बात नहीं होता है। यहाँ सभी दलित, अल्पसंख्यक, समाज सभी को यहाँ हमारे नेता बात करते हैं। लेकिन एक सिस्टम का बात करते हैं कि आप जाति जनगणना करा के सबकी भागीदारी सुनिश्चित कराइए। लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ कि जाति जनगणना यहाँ बहुत पार्टियां, कांग्रेस थी, भाजपा आई, सपा बसपा, लेकिन जाति जनगणना कराने की कोई नहीं बात किया। लेकिन जब से हमारे नेता इस बात को उठाने लगे तब से देखिए, मैं देख रहा हूँ समाजवादी भी बात उठा रही है और ये जो है बहुजन भी उठा रहे, कांग्रेस भी उठा रहे। इसको इनको पता हो गया कि इस पे भागीदारी लोगों के लिए देना पड़ेगा और बिना इससे हम सरकार नहीं आ सकते हैं, इसलिए सब हमारे मुद्दा को लेकर लोग चल रहे हैं। अच्छा, जाते जाते सर एक बात और, 2024 में चुनाव आ रहा है लोकसभा का, इसमें क्या तैयारी है बाबू सिंह कुशवाहा की? 2024 में हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेताजी हैं,
माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, ये पूरे सीट पर अपनी तैयारी बना के रखे हैं और पूरे सीट पर जो है चुनाव लड़ेंगे। जी जी जो ये अभी दो सारी पार्टियों का गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन एक हुआ है, क्या बाबू सिंह कुशवाहा जाना चाहते हैं? देखिए, वो ऊपरी नेतृत्व तय करेगा। अच्छा। अभी तो हम लोगों की तैयारी अपनी खुद का है।